Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel and our today's topic of discussion is section 441 of Pakistan Penal Code criminal trespass. तो trespass कहा जाता है बेजा मुदाखलत को, यानी कोई भी शख्स अगर किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी या राइट में अनलॉफुली इंटरफेयर करता है तो उसने ट्रेसपास कमिट किया है. क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाता है कि अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी में जो उस शख्स की पोजेशन में है वहाँ पर एंटर करता है और उसका वहाँ पर एंटर करने के पीछे का इंटेंट ये है कि वहाँ वो कोई ऑफेंस कमिट करना चाहता है या उस शख्स को इंटिमिडेट यानी थ्रेटन करना चाहता है, उसको धमकी देना चाहता है या उसको एनॉय करना चाहता है, उसको तंग करना चाहता है या उसको इंसल्ट बेइज्जत करना चाहता है. दूसरा इसी सेक्शन का एसेंशियल ये कि अगर उस शख्स ने लॉफुली भी चाहे उसकी प्रॉपर्टी में एंटर किया है जो कि किसी दूसरे शख्स की पोजेशन में थी, लेकिन वहाँ पर जो उसका स्टे है वो जो है वो अनलॉफुल है, यानी अनलॉफुल तरीके से उसने अपना जो स्टे है उसको प्रोलॉन्ग किया है और उसका मकसद क्या है अपने स्टे को प्रोलॉन्ग करने का कि वो वहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट करना चाह रहा है या तो वो उसको इंटिमिडेट थ्रेटन करना चाह रहा है या उसको एनॉय या इंसल्ट करना चाह रहा है. तो जो भी कोई शख्स इस तरह का कोई काम करेगा तो उसने क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस कमिट किया है. लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था क्रिमिनल ट्रेसपास को. सेक्शन 442 डील करता है हाउस ट्रेसपास से. तो अगर कोई भी शख्स क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करता है किसी भी बिल्डिंग, किसी भी टेंट या वेसल जो कि शिप्स वगैरह में यूज़ होते हैं उन्हें वेसल्स कहा जाता है. तो कोई भी शख्स अगर किसी बिल्डिंग, टेंट या वेसल जो कि ह्यूमन डेवलिंग के तौर पे, डेवलिंग मतलब रिहाइश, ह्यूमन डेवलिंग के तौर पे यानी ह्यूमन रेजिडेंस के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अगर कोई भी शख्स यहाँ पर क्रिमिनल ट्रेसपास करता है या फिर किसी ऐसी जगह पर जो एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप यानी इबादत वगैरह के लिए जो है वो जगह यूज़ की जाती है, या तो अगर कोई ऐसी जगह जो कि अगर किसी शख्स की कस्टडी में दी गई हुई है, अगर वो उस जगह की हाउस क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करता है तो ऐसे शख्स ने हाउस ट्रेसपास कमिट किया है. आज की वीडियो में हमने दो सेक्शंस क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास को डिस्कस किया और इनके कंपैरिजन को भी समझ लिया है. आई होप कि आपको ये दोनों सेक्शंस क्लियर हो गए होंगे और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इसके अलावा वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.